लड़की ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि जो आदमी मालिक ने बुलाया है वो दरअसल एक खतरनाक इंसान है जिसे लोगों को मारकर खाने की आदत है। लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की और बस अपने हाथ जोर जोर से खुजलाने लगी। उधर वो आदमी एक दासी का हाथ पकड़कर उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसे अभी काटकर पका देगा। दासियां तभी समझ पाईं कि जिस मेहमान की खातिरदारी करने को कहा गया था असल में उन्हें ही खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। अब भागना भी मुश्किल था। उसी वक्त उस आदमी की नजर लड़की की एक सहेली पर पड़ गई। उसने कहा कि सुंदर आंखों से बेहतर कुछ नहीं होता और इशारा किया कि उसकी आंखें निकालकर पकाई जाएंगी। लड़की परेशान हो गई और अपनी सहेली को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन सहेली ने डर के मारे खुद ही कहा कि उसकी आंखें मत निकालो, दीदी की आंखें ज्यादा चमकीली हैं, वही ले लो। लड़की ये सुनकर चुप रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इस हद तक खुदगर्ज हो सकता है, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब मर जाएंगे। उसने मालिक से कहा कि वो खुद अपनी आंखें निकाल कर दे देगी, लेकिन सहेलियों को छोड़ दिया जाए। मालिक ने पूछा कि अचानक ये सब क्यों? तो लड़की ने कहा कि कुछ दिन पहले उन सबको बहुत खुजली हो रही थी, शायद कोई बीमारी लगी है। बाकी दासियां भी बात समझ गईं और सब दिखावे में खुजलाने लगी। ये देखकर वो आदमी डर गया कि कहीं कोई संक्रामक बीमारी न हो और बहाना बनाकर वहां से चला गया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन तभी मालिक ने आदेश दिया कि सबको पीछे वाले पहाड़ के पास जिंदा दफना दिया जाए, क्योंकि अब वो सब उसके काम की नहीं रही और शायद बीमारी भी फैला देंगी। उस चालाक दासी ने फिर मालिक से कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये लड़की ने झूठ बोला था, लेकिन मालिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने दफनाने का हुक्म दे दिया। बाकी दासियां लड़की को कोसने लगी कि अगर उसने बीमारी का झूठ न बोला होता तो ऐसा न होता। कुछ रोते हुए कहने लगी कि लगता है आज मौत तय है, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने अपने बालों की पिन निकाली और सबको कहा कि अगर जीना है तो उसके साथ मिट्टी खोदकर बाहर निकलने की कोशिश करे। उसे देकर बाकी सब भी खुदाई करने लगी। वो लोग ऊपर तक पहुंच ही रहे थे कि तभी मालिक ऊपर खड़ा दिखाई दिया और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे।